तो फिर से वेलकम करता हूँ स्टैटिस्टिक्स के एक और नए एक्सरसाइज में। इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू मॉड ऑफ द ग्रुप डेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक टेबल गिवन है, हमें बताया गया है कि मॉड भी निकालो और मीन भी निकालो डेटा का और उनके बीच में कंपेयर करो। ठीक है, कंपेयर करो। और चलिए शुरू करते हैं फिर। तो मॉड निकालने के लिए 2 ही कॉलम्स चाहिए होते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए होता। तो कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 रो होंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन में है कि एज गिवन है कुछ 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। ये कुछ गिवन है और इनका फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो मॉड निकालने के लिए हमें देखना पड़ता था कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास का है। जिस क्लास का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता था उसको हम मानते थे मॉडल क्लास, है ना। तो लिखो द मॉडल क्लास here the model class is 35 to 45 as it has the maximum frequency। तो जिसका सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 23। तो 23 सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो उसका करस्पॉन्डिंग में जो क्लास होगा वही होगा क्या, मॉडल क्लास। सो देयरफॉर मॉडल क्लास हो जाएगा अपना 35 to 45। अब मॉड निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, आइए देखते हैं। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास जो कि है 35। क्लास विथ कितना होगा 45 माइनस 35 मतलब 10। अच्छा लिख देता हूँ 45 माइनस 35 जितना कि है 10। फिर हमें F1 चाहिए था। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, सबसे ज़्यादा था, इतना 23। फिर F0 मतलब इसके पहले वाले क्लास का मॉडल क्लास, इसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो ये मॉडल क्लास है, इसका पहला वाला क्लास है ये, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है ये लिखना है आपको 21। फिर F2 मतलब इसके बाद वाला क्लास, मॉडल क्लास का बाद वाला क्लास है ये वाला, इसका फ्रीक्वेंसी लिखना है 14। तो चलिए इसका मॉड निकालते हैं। देयरफॉर मॉड इक्वल्स टू, तो मॉड का फॉर्मूला आपको पता ही है ना, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, है ना। तो लोअर लिमिट है 35 प्लस F1 है 23, F0 है 21 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 23 जो कि होता है 46, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। माइनस F0 कितना है 21 माइनस F2 कितना है 14 इंटू एच कितना है 10। इसके बाद 35 प्लस ये होगा 2, ऊपर 2 होगा, नीचे कितना होगा देखते हैं। 46 से 35 माइनस कर देता हूँ तो 11 रहेगा, 11 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 20/11। अभी 20/11 को डेसिमल में लिख लेता हूँ। तो 20/11 जो होता है वो होगा 2 नहीं 1 पॉइंट समथिंग होगा, देखता हूँ। 35 प्लस 20/11 1.81 तो 36.81 ईयर्स ये होगा मॉड, ठीक है। ये हो गया मॉड। अभी हम मीन निकालते हैं। ओके, तो मीन निकालने के लिए कितने सारे कॉलम चाहिए होंगे देखते हैं, डायरेक्ट मेथड से होता है कि नहीं।
अगर डायरेक्ट मेथड से हो जाता है तब तो बढ़िया है। यहाँ पर एज, यहाँ पर F1 मतलब नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, यहाँ पर X1, ठीक है। कितने कॉलम्स थे? 5 कॉलम्स थे शायद, नहीं 5 कॉलम नहीं थी, 1 2 3 4 5 6 रो था, 6 रो, 6 रोज, 6 रो, 1 4 5 और यहाँ पर 6, और ये टोटल। तो 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। ओके, F1 गिवन था क्वेश्चन में ही, 16, 11, 21, 23, 14 और ये 5। क्लास मार्क निकालते हैं, तो 20/2 होगा 10। क्लास साइज़ कितना है? 10 करके है ना क्लास साइज़, हाँ। तो क्लास साइज़ अगर 10 करके है सबका, तो यहाँ पर 10 ऐड करते जाओ, 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा, फिर 60 होगा। तो यहाँ पर तुम सिग्मा FI निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना होगा? 80 होगा। और कौन सा वाला मेथड यूज़ करूँ, एज्यूम मीन या फिर स्टेप डेविएशन? आई गेस स्टेप डेविएशन यूज़ करना बेटर होगा, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज़ करते हैं, XI माइनस A/H। तो इसको मैं A मान लेता हूँ, ठीक है। तुम कोई सा भी मान सकते हो, लेकिन मिडल सबसे मतलब आसपास मिडल में लेना सबसे वैल्यू, ओके A। और यहाँ पर FI/UI, तो 10 माइनस 30 माइनस 20, -20/10 -2। इसके बाद 20 माइनस 30 -10, -10/10 होता है -1। ये 0 और ये 1 2 और ये 3, ओके। सिंपल है ना। अच्छा, इसके बाद FI/UI करो, तो -2 × 6 -12, -11 × 1 -11, ये 0 और ये 23, ये 28 और ये 15। अब सिग्मा FI/UI कर लेते हैं। सिग्मा FI/UI करने से तो ये होता है 43, ओके। अब मीन निकाल लेते हैं आराम से, है ना। देयरफॉर मीन हो गया सिग्मा FI/UI बाय सिग्मा FI इंटू H। एज्यूम मीन कितना लिया था? 30 लिया था, प्लस ये है 43, ये है 80 और एज कितना है? 10 है। सो 30 प्लस 43/8, सो 43/8 करने से 5.375 आता है, प्लस करो, सो 35.375, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ लिखो, यहाँ पर अप्रॉक्स लिख दो, क्योंकि ये हमने अप्रॉक्स वैल्यू लिया है, ओके। सारा वैल्यू नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट बहुत सारे इसके वैल्यूज़ हैं, लेकिन हमने सिर्फ अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लिया है, ओके। अब मीन आ चुका है, मीडियन आ चुका, मॉड आ चुका है, इसके अभी इसके बीच में हम इंटरप्रेट करेंगे। तो देखो, मॉड का वैल्यू 36.81 है और मीन का वैल्यू 35.375 है, तो कौन ज़्यादा बड़ा है? मॉड बड़ा है यहाँ पर, है ना। सो यहाँ पर लिखो, हियर क्लियरली मॉड इज़ ग्रेटर देन मीन। इसका तुमको लिखना पड़ेगा, मैं NCERT से लिखता हूँ इसका आंसर, कि मैक्सिमम hence maximum number of patients admitted in the hospital are of the age 36.8 years, 81 years अप्रॉक्स। मतलब मॉड से तुमको क्या पता चल रहा है?
मॉड का मतलब है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एक ऑब्जर्वेशन। तो मॉड से हमें ये पता चल रहा है कि हॉस्पिटल में 36.81 ईयर्स अप्रॉक्स वाले एज के पेशेंट्स ज़्यादा एडमिटेड हो चुके हैं, मतलब हुए हैं। ठीक है, मॉड का मतलब क्या होता है, जिस ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार हमें डेटा में देखने को मिला। तो मॉड का वैल्यू 36.81 ईयर्स आने का मतलब कि हॉस्पिटल में 36.81 ईयर्स अप्रॉक्स एज वाले पेशेंट्स ज़्यादा एडमिट हुए हैं, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। ठीक है, और मीन से क्या पता चल रहा है, मीन से पता चल रहा है कि ऑन एन एवरेज द एज of a patient admitted to the hospital is 35.375 है ना, 35.375 ईयर्स। और मीन देख के हमें ये पता चल रहा है कि ऑन एन एवरेज मतलब जितने भी पेशेंट एडमिट हुए हैं, हर पेशेंट का जो एज है वो 35.375 के आसपास है ऑन एन एवरेज। ठीक है, मीन से हमें ये इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है कि जितने भी पेशेंट्स मतलब एडमिट हुए हैं, तो हर एक पेशेंट का जो एज है वो 35.375 के आसपास है, कम ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इसके आसपास ही उनका एज है। ठीक है, जितने भी पेशेंट एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में। और मॉड से ये पता चला कि 36.81 ईयर्स वाले एज वाले पेशेंट ज़्यादा एडमिटेड हुए हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, तो दोनों का दो तरीके का हमें इन्फॉर्मेशन मिला। यही करने को बोला गया था क्वेश्चन में। ओके, इसमें लिखो एंड ऑन एन एवरेज। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मॉड निकालने के लिए बोला। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस वाले क्लास इंटरवल का है। देखो 61 ही सबसे ज़्यादा है ना। तो हियर द मॉडल क्लास इज़ 60 to 80 as it has the maximum frequency of 61. Maximum frequency of 61। ठीक है, और therefore model class equals to 60 to 80। तो अभी लोअर लिमिट क्या है इसका, 60 है। हाइट कितना है, मतलब हाइट नहीं सॉरी, क्लास विड्थ कितना है, 80 माइनस 60 कर दो तो 20 होगा। इसके बाद F1 कितना है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है इस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 61। इसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 52 होगा। इसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 38 होगा। सिंपल है ना। इसके बाद मीन निकाल लेते हैं, सॉरी मॉड निकाल लेते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना है 60 प्लस F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है 52 बाई 2F1, 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 61 करो तो 2 इंटू 61 हो जाता है 122 है ना। फिर माइनस करो, F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना है 38 इंटू H कितना है 20। 60 प्लस माइनस करने से 9 बाई, और यहाँ पर 122 से माइनस करो तो रहता है 32 इंटू 20। कैंसिल करो, ये 10 ये 16 ये 5 ये 8 है ना। 60 प्लस 5 इंटू 9 45 बाई 8। अब 45 बाई 8 करो, पॉइंट में आएगा तो इजी होता है।
तो 45 डिवाइडेड बाई 8 करने से 5.625 5.625 तो ये होगा 65.25 सॉरी 65.625 तो इतना आवर्स होगा आंसर। ठीक है, मॉड होगा। ठीक है, इजी है ना, सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है स्टैटिस्टिक्स अभी। ठीक है, बहुत सिंपल, बस फॉर्मूला लगा दो और क्या, फॉर्मूला तो लगाना है और कुछ लगाना है क्या। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, आ जाओ। यहाँ पर बोला एक्सपेंडिचर और यहाँ पर बोला नंबर ऑफ फैमिलीज। यहाँ पर 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000। इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक्सटेंडेड यहाँ तक। एक और चाहिए आई गेस, हाँ एक और 4000 to 4500 और ये लास्ट 4000 to 5000, 4500 to 5000। ये होगा 24, ये होगा 40, ये होगा 33, ये 28, ये 30, ये 22, ये 16 और ये 7। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 40 का है ना। तो इसका मॉडल क्लास होगा भाई अपना 1500 to 2000। ओके, तो द मॉडल क्लास is 1500 to 2000 as it has the maximum frequency of 40। okay, therefore model class equals to 1500 to 2000। तो लोअर लिमिट कितना है इसका 1500, क्लास विड्थ कितना है 2000 माइनस 1500 तो 500। इसके बाद f1 कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास इज़ 40। इसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 24। इसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 33। ठीक है, इसके बाद मॉड निकाल लेते हैं। therefore mod इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। 1500 प्लस F1 है 40, F0 है 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 40 मतलब 80 माइनस 24 माइनस 33 और हाइट है अपना, सॉरी हाइट नहीं, एज है अपना 500। सो 1500 प्लस 16 और ये माइनस करने के बाद रहेगा 23 इंटू 500। ओके, अब करना क्या है कि तुम सबसे पहले इसका डिवीज़न करके पॉइंट निकालो, मतलब डेसिमल में इसका आंसर निकालो। तो 16 को जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.069, ठीक है इतना आएगा।
और भी बहुत बड़ा आता है इसका सम, टू बी ऑनेस्ट, मतलब पॉइंट बहुत बड़ा है। तो हम दो प्लेस लेते हैं अभी तक, इनटू 500 करो, तो 500 करने से हो जाएगा ये, रुको 345 होगा। रुको एक काम करो, डोंट डू दिस, वेट, 16 इंटू 500 करो, इससे अच्छा होगा, बेटर होगा आई गेस। 8000 डिवाइडेड बाई 23, अब करो। अब इसका आएगा 1500 प्लस 347.826, ओके। तो यहाँ पर 1847.826, ठीक है। आपके बुक में 826 की जगह पर 83 गिवन है, बिकॉज उन्होंने राउंड ऑफ किया है। देखो 26, ये जो लास्ट का डिजिट 6 है ये 5 से बड़ा है, तो ये पूरा नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ हो जाएगा, और ये नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ होकर 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेशन करके 1847.83 बताया गया है, ठीक है। तो डोंट वरी, ठीक है, डोंट बी अफ्रेड, राउंड ऑफ किया गया है, ठीक है। तुम्हारा आंसर भी ठीक ठाक ही है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका यूनिट तुम लिख लो, एक्सपेंडिचर रुपीज़ में होगा आई गेस, हाँ रुपीज़ में होगा, रुपीज़ में, ओके। कुछ बोला है इसमें क्या करने के लिए, इसमें बोला फाइंड अ मॉडल एंड ऑल्सो फाइंड अ मीन, ओके। मीन भी निकालने के लिए बोला है, तो मीन भी निकाल लेते हैं आराम से। तो आइए मीन निकालते हैं। यहाँ पर लिखो एक्सपेंडिचर, तो क्लास मार्क निकाल लेते हैं इसका। क्लास मार्क होगा 2500 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 1250। अच्छा, अभी क्लास साइज़ कितना है, 500 करके है ना, तो 500 ऐड करते जाओ इसमें। इसमें 500 ऐड करो तो 1750, इसमें 500 ऐड करो तो 2250, फिर 2750, फिर 3250, फिर 3750, फिर 4250, फिर 4750। तो आप देख सकते हो कि डेटा बहुत बड़ा है। देखो एक्स आई का वैल्यू बहुत बड़ा है और एक्स एफ आई की भी बहुत बड़ा है, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, है ना। तो आप क्या ही कह सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड ही यहाँ पर यूज़ होगा एकदम परफेक्टली, यू आई और फिर यहाँ पर एफ आई यू आई। तो अच्छा, तो इसको मैं एज्यूम मीन मान लेता हूँ, ठीक है। तो एज्यूम मीन मानने के बाद हम क्या करेंगे कि 1250 माइनस 2750 करेंगे, फिर इसको क्लास साइज़ कितना है, एज है 500 है ना, तो 500 से डिवाइड कर देंगे तो -3, ये -2 आएगा, ये -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 2 3 4, ठीक है। ये पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न याद रखो, यह होता है हमेशा, और इट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है, ये हमेशा होता है ये पैटर्न। अच्छा, तो ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 24 इंटू -3, तो -72, ये -40 नहीं सॉरी 40 इंटू -2 करने से -80, ये -33, ये 0, ये 30, ये 44, 16 इंटू 3 48, और ये 28। तो सिग्मा एफ आई यू आई प्लस करते हैं, आइए। पहले 30 प्लस करो, 44 प्लस करो, फिर 48, फिर 28, फिर -72 -80 -33, तो ये -35 आता है, ओके। और एफ आई का सिग्मा करोगे तो 200 आएगा। अब मीन निकालते हैं। तो ये होगा एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। एज्यूम मीन मैंने 2750 को लिया था, ये है -35 और ये है 200 इंटू एच 500।
फिर 35 इंटू 5 करो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो होगा -87.5। -87.5 कैसे आ सकता है? ओ वेट, ये 2750 होगा। तो 2750 से मैंने 87.5 हटा दिया, तो मुझे मिल जाएगा 2662.5 रुपीज़ में आएगा क्या? हाँ, एक्सपेंडिचर तो रुपीज़ में आएगा। तो ये हो गया इसका आंसर, मीन, है ना। तो मीन भी निकल गया और मॉड भी निकल गया। इतने करना है बस, ठीक है। मंथली मीन मंथली एक्सपेंडिचर होगा ये, और मॉड मंथली होगा ये वाला, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं आगे। रुको जरा, ये वाला कैसा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? फाइंड द मॉड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। ओके, इंटरप्रेट करने के लिए बोला, उन्हें कंपेयर करने के लिए बोला होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर, और यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स, या फिर यूनाइटेड टेरिटरीज। ये 15 to 20 है, फिर 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, और 2 चाहिए ना, तो हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, 45 to 50, और यहाँ पर 50 to 55। फ्रीक्वेंसीज गिवन है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। मॉड निकालेंगे, फिर अपना मीन निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे। ओके, फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 10 का, तो मॉडल क्लास होगा अपना 30 to 35। हियर द मॉडल क्लास is 30 to 35 as it has the maximum frequency of 10, ठीक है। therefore model class equals to 30 to 35। अभी लोअर लिमिट कितना है इसका? 30 है। इसका क्लास साइज़ कितना है? 35 से 30 माइनस कर दो, सो 5। फ्रीक्वेंसी कितना है इसका? सबसे ज़्यादा है 10। इसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 9। इसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी है 3। ओके, अब हम मॉड निकाल सकते हैं आराम से। मॉड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय इंटू H 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये होगा 30 प्लस F1 है 10, F0 है 9, 2F1 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 10 मतलब 20, माइनस F0 है 9 और F2 है 3 इंटू H है अपना 5। सो 30 प्लस 1 बाई 20 माइनस 12 मतलब 8, 1/8 इंटू 5 मतलब 30 प्लस 5/8।
अब 5/8 कितना होता है पॉइंट में देखते हैं। 5/8 होता है 0.625, तो 30 प्लस 0.625 मतलब 30.625। ओके, ये होगा इसका मॉड। अब मॉड हो चुका है तो मीन निकाल लेते हैं। ये है इसका मॉड। अब मीन निकालते हैं, तो क्लास मार्क निकालो। क्लास मार्क होगा 20 प्लस ये 35/2 17.5। इसके बाद क्लास साइज़ कितना है सबका 5 है, तो यहाँ पर 5 प्लस करते चले जाओ। तो 5 प्लस करने से 22.5 27.5 32.5 37.5 42.5 47.5 इसके बाद 52.5। ठीक है, अब वैल्यूज़ देखो तो स्टेप डेविएशन ही अच्छा हो गया, अच्छा होगा इसके लिए। तो इसको ए मान लेते हैं। यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच। तो 17.5 माइनस 32.5 डिवाइडेड बाय क्लास साइज़ कितना है 5, ये होगा -3। तो ये -2, ये -1, ये 0 1 2 3 4। ठीक है, इसके बाद एफ आई यू आई, तो -3 इंटू 3 -9, -2 इंटू 8 -16, -1 इंटू 9 -9 0, ये 3 ये 0 ये 0 और ये 8। सो सिग्मा एफ आई यू आई कितना हो जाएगा 11 माइनस 9 किया, फिर -16 किया, फिर -9 किया, तो -23 आ जाएगा। अब सिग्मा एफ आई ये होगा 11 प्लस 9 20 20 30 33 32 33 35। Therefore x bar equals to a plus sigma fi ui by sigma fi into h। 32.5 plus -23 by 35 इंटू एच कितना है 5, और ये कैंसिल हो गया 7। सो 32.5 माइनस 23/7। सो 23/7 करोगे तो पॉइंट में मिलेगा आंसर 32.5 माइनस अप्रॉक्स लेता हूँ, ठीक है 3.28 अप्रॉक्स लिया, तो ये हो जाएगा 32.5 29.22। ठीक है, अप्रॉक्स लिया तो मेरा आंसर भी अप्रॉक्स लिया आएगा। हाँ ठीक है, आंसर ठीक है। ओके, अब मॉड कितना मिला था मुझे 30 है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मॉड का वैल्यू मीन से ज़्यादा है। क्लियरली मॉड इज़ ग्रेटर देन मीन हियर। और आपको लिखना है कि मोस्ट states or United Territories have a student teacher ratio of 30 point कितना मिला था मुझे 625 30.625 and on an average this ratio is 29.22। ओके, मतलब ज़्यादातर स्टेट्स में ही जो स्टूडेंट और टीचर का जो रेशियो है वो ज़्यादातर स्टेट में ही 30.625 है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स 28 स्टेट्स हैं, मतलब ज़्यादातर स्टेट्स में ही इसका रेशियो
जो है 30.625 है, और हर स्टेट में जो रेशियो है उस, अगर हम हर स्टेट के रेशियो को देखें तो वो 29.22 के आसपास रेशियो है। इससे कम इससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसके आसपास ही रेशियो होता है, ठीक है। तो यही होगा मीन। तो मॉड का होगा ये और मीन का हो गया ये। बस यही लिखना था, मैंने एनसीईआरटी का आंसर से लिखा ये, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क, क्योंकि मैं सारे के सारे करके दे रहा हूँ, तो 5 नंबर आपके लिए होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी है, आपको सिर्फ मॉड ही निकालना है और कुछ निकालने के लिए बोला नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करके देता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नंबर ऑफ कार्ड्स, और यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी। इसको और टेबल्स चाहिए होंगे, आई नो। इसमें कितने क्वांटिटीज़ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ओके नाइस, 8 है। तो यहाँ पर कितने हो चुके हैं? 6 हो चुके ऑलरेडी, 7 और ये 8। ओके, नाउ let's write it. मीन और मॉड बहुत ईजी है। मीन आता है अपना मीडियन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मीडियन क्लास निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज आपको पहले n/2 निकालना है, फिर n/2 का जो वैल्यू आता है वो आपको देखना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, उससे जस्ट अबव जस्ट हायर वाला वैल्यू आपको पुट करना है, मतलब लेना है, और उसके करस्पॉन्डिंग में जो क्लास है वही होगा आपका मीडियन क्लास, है ना। तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो कोई बात नहीं, बाद में वो प्रैक्टिस हो जाएगा करते करते सम। ओके, तो इसका मॉडल क्लास आपको पता चल ही चुका है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। हियर द मॉडल क्लास is 40 to 50 as it has the maximum frequency, क्योंकि इसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है कितना? 20, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 20। देयरफॉर मॉडल क्लास हो जाता है 40 to 50। अब लोअर लिमिट कितना है इसका? 40। क्लास विड्थ कितना है? 10 होगा, 50 - 40। F1 मतलब इस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? 20। इसके पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना था? 12 है, देख के पता चलता है। और उसके बाद वाले क्लास का है फ्रीक्वेंसी 11, है ना। नाउ यू कैन ईजिली फाइंड आउट द मॉड। तो ये होगा 40 प्लस F1 होगा 20 माइनस F0 12 डिवाइडेड बाय 2F1। 2F1 कितना होता है? 20, सॉरी 2F1 बोला ना, तो 40 होगा। 2 × 10, 2 × 20 40 माइनस F0 12 और ये 11, और हाइट है अपना, सॉरी एज है अपना 10। बार बार हाइट बोल देता हूँ उसको मैं। 8/40 माइनस ये करने से 32, ये भी 8 होगा आई गेस। रुको ये 33 हो जाएगा, सॉरी ये 7 होगा, ये 7 होगा, ये 7 होगा, 17 होगा एक्चुअली, 7 नहीं 17। तो ये 17 होने से, हाँ, तो 40 प्लस 80/17। अभी 80/17 कर लो। 80/17 होता है 4.7, ठीक है। 80/17 होता है 4.7 अप्रॉक्स लिया है, ओके। तो ये हो जाता है 44.7, और यही है आपका आंसर। ओके, दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो एक्सरसाइज 13.2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द एक्सरसाइज 13.3,
द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।